और ये सबको पता है कि ये यहाँ से एक विधायक के रूप में चुनाव नहीं लड़ रहे। ये आने वाले समय में राजस्थान का नेतृत्व करेंगे कि सनातन धर्म के किसी भी कार्यक्रम और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। साधु संत गौ गंगा गीता के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आज आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से सनातन धर्म के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाने का काम करा है। बालकनाथ जैसे संत यहाँ पे नेतृत्व करके पूरे राजस्थान का नेतृत्व करेगा। विधानसभा चुनाव 2023 का जो शबाब है अब पूरे अपने प्रचंडता की तरफ है। जैसे जैसे नॉमिनेशन की जो तारीख है वो पास आती जा रही है और लगातार जो प्रत्याशियों का जो जनसंपर्क है वो बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महंत बाबा बालकनाथ जी जनसंपर्क में है। अभी कारोली गांव में है, बाबा समाज वाले का ये मंदिर है। यहाँ पर समर्थन के लिए यूपी से राष्ट्रीय गौरक्षा दल के अध्यक्ष महोदय जी हैं वेद नागर जी, जो बाबा बालकनाथ जी के लिए प्रचार में पहुंचे हैं, स्पॉट के लिए पहुंचे हैं। बहुत सारे और भी संपर्क होंगे जो लोग आएंगे, पहुंचेंगे, क्योंकि नाथ संप्रदाय से उनका जुड़ाव है, हिंदुत्व का उनका एजेंडा है। तो हिंदुत्व के एजेंडे से जुड़े हुए लोग तमाम देश के किसी भी कोने में हो वो महंत जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए तिजारा पहुँच रहे हैं। साथ में वेद नागर जी हैं। वेद नागर जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान की इस धरा पर और तिजारा की इस देवभूमि पर आपका स्वागत है। और आप महंत बाबा बालकनाथ जी के सपोर्ट में पहुंचे हैं। बहुत बड़ा एक चर्चा है, योगी आदित्यनाथ जी की तर्ज पर राजस्थान में महंत जी को प्रोजेक्ट करने की बात तो की जा रही है। आप यूपी से पहुंच रहे हैं, इतना बड़ा एक सहयोग मिल रहा है, क्या ये माने कि राजस्थान में अब योगी जी की तरह महंत बाबा बालकनाथ जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं इस तिजारा की विधानसभा के लोगों का धन्यवाद करता हूं। उनका सौभाग्य है कि पूजनीय बालकनाथ जैसा संत इनके यहाँ से विधानसभा लड़ रहा है। और ये सबको पता है कि ये यहाँ से एक विधायक के रूप में चुनाव नहीं लड़ रहे। ये आने वाले समय में राजस्थान का नेतृत्व करेंगे और राजस्थान का नेतृत्व ऐसा संत ही करे तभी ऐसे प्रदेश का भला हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे उत्तर प्रदेश का मेरे पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरे भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर पहचान दिलाने का काम करा है। आज किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि जो हमारी बहन बेटियों की तरफ नज़र उठा कर देख ले, किसी भी व्यापारी को तंग कर दे, किसी ठेली वाले को परेशान कर दे, किसी तरीके की गुंडागर्दी कर दे, मठ मंदिरों में किसी तरीके की कोई भी खलल डाल दे। आज उसका इलाज सीधा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। पिछली सरकारों में आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 7 बजे के बाद मंदिरों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाते थे, हमारी बहन बेटियों को जागरण करने नहीं दिया जाता था, हमारी बहन बेटियों की शादी होती थी तो उसमें हमारे डीजे को बंद कर दिया जाता था, जब हमारी कांवड़ यात्रा निकलती थी तो हमारे डीजे को बंद कर दिया जाता था, जब भी हमारा किसी भी तरीके का सनातन धर्म का कोई प्रोग्राम होता था तो हमारे सभी म्यूजिक हो या हमारे धर्म स्थलों पर जो है एक बाउंडेशन लगा दी जाती थी। और आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात साबित करके दिखाई है कि सनातन धर्म के किसी भी कार्यक्रम और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। साधु संत गौ गंगा गीता के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के रूप में राजस्थान के अंदर पूजनीय महाराज बालकनाथ योगी आदित्यनाथ जी को जिम्मेदारी दी गई है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं साथियों, जिस तरीके से आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछली सरकार गो हत्यारों को सहानुभूति देकर उनको प्रोत्साहित कर उनको इनाम देकर सम्मानित कर रही है, बहन बेटियों के साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के बरोबर में बैठकर मंच साझा कर रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि बालकनाथ योगी जी ये साधारण तिजारा विधानसभा का एक विधायक नहीं है, ये पूरे राजस्थान का नेतृत्व करेगा। और गौ गंगा गीता की तरफ अगर किसी ने भी नज़र उठाने की कोशिश करी तो ये अपने आम में इतना विश्वासिक संत है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी आंखों को निकालने का काम करा है, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारी गौ माता के साथ या हमारे मठ मंदिर साधु संतों के साथ कोई किसी तरीके से भी गलत नज़र से देख ले, उसकी आंख निकालने का काम ये संत करेगा। बात करें चुनाव में मुद्दे होते हैं वो डेवलपमेंट के होते हैं, विकास के होते हैं, स्किल डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं।
आपको नहीं लगता कि कहीं हम हिंदुत्व की बात करके हम चुनाव को असल मुद्दे से भटका देते हैं, या यूं कहें कि जो आम जनता की ज़रूरत के जो मुद्दे होते हैं वो चुनावों के इस तरह के बयानों में वो गौण हो जाते हैं? आपको नहीं लगता कि हिंदुत्व के साथ साथ में धर्म संप्रदाय वर्ग विशेष के उत्थान के साथ साथ में हमें अपने चौक चौराहे गली मोहल्लों के विकास की भी बात साथ लेकर के चलनी चाहिए? पिछले 60 साल में मैं आपकी बात बड़ी कर दूं और आपको बता दूं कि पिछले 60 साल में विकास ही तो हुआ है। पिछले 60 सालों में जो विकास हुआ है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सबसे बड़ा उदाहरण है जिस माँ ने सनातन धर्म में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उससे बड़ा सम्मान गौ माता का होता है, उस गौ माता को कटवाने का, हमारे साधु संतों की हत्या कराने का, हिंदू संगठन के लोगों को अपनी आवाज़ उठाने पर उनकी गर्दन कटवाने का, उनको कुचलने का, ये पिछले 60 साल का विकास है। और आज आप देख रहे हैं कि आने वाली परिस्थिति ऐसी है कि सबसे बड़ा विकास, अगर भारत के अंदर हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं अब सबसे बड़ा विकास ये है कि भारत देश के अंदर सनातन धर्म के लोगों को कैसे सुरक्षित करा जाए, कैसे गौ गंगा गीता को सुरक्षित करा जाए, कैसे हमारी संस्कृति को बचाया जाए। अब जो विकास हो गया, पुराना जो विकास हुआ है वो हमें नष्ट करने के लिए हुआ है। और मैं सबसे बड़ा विकास इसको मानता हूं कि सनातन धर्म की परंपराओं से, सनातन धर्म के द्वारा रिचार्ज करे गए भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ावा दिया जाए, यही सबसे बड़ा विकास है। नागर साहब, आपकी जो पार्टी है विश्व की नंबर 1 पार्टी है, हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के चल रही है, लेकिन आपकी पार्टी के ही 2 बार के विधायक पर आरोप है गो तस्करों को बचाने का। देखिए वो तो एक जांच का एक लेटर वायरल हो रहा है और लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, अब वो टिकट की लाइन में भी है। देखिए अगर किसी व्यक्ति पे इस तरीके का आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुत्व से रिचार्ज होकर चलने वाली पार्टी है। किसी भी कीमत पर गो हत्यारे को यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें विश्वास के साथ दिला रहा हूँ, जहाँ से भी वो प्रयास कर रहा है। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म की भावनाओं को कभी भी कहीं अपमानित करने का काम नहीं करा, और उसी का कारण है कि लगभग 60 साल इस भारत देश के अंदर अछूत रही। और उसके बाद जब सनातन धर्म के लोग और हिंदुत्व में जागा तो आज आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से सनातन धर्म के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाने का काम करा है। ये हिंदुत्व की और सनातन धर्म की, साधु संतों की और गौ माता की ताकत है। तिजारा का जो क्षेत्र है वो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, हिंदू समुदाय भी रहता है, मुसलमान जो समुदाय वो भी रहता है, लेकिन यहाँ कभी इस तरह की शायद ही कोई इस तरह की घटना हुई हो जो कहीं ना कहीं आपस में जो सौहार्द है वो बिगड़े। आपके माध्यम से मैं एक संदेश चाहूँगा कि हम चुनावी प्रक्रिया के साथ साथ में भाईचारे को और सौहार्द को कैसे बना के रखें। देखिए मैं तो तिजारा की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा सौभाग्य है, बालक नाथ जैसे संत यहाँ पे नेतृत्व करके पूरे राजस्थान का नेतृत्व करेगा। और किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, ये सब गंगा जमुना तहजीब जो हम ही तो कायम करते हैं, हमारे लिए हम पे कोई लागू नहीं होता, वो करते हैं और वही कानून हाथ में लेते हैं। तो सनातन धर्म के लोग इतने शिक्षित और समझदार हैं कि इनको किसी भी तरीके की इस तरीके की जो है उदाहरण पेश करने की जरूरत नहीं है। ये गौ गंगा गीता को मानने वाले लोग हैं, ये तो एक चींटी भी आ जाती है उसको भी बचा के चलने वाले लोग हैं, साधु संतों और ब्राह्मणों के आदेश द्वारा अपने दिन की शुरुआत करने वाले लोग हैं। तो ये लोग जो है कभी भी किसी तरीके का ना कानून हाथ में ले सकते हैं और ये बहुत प्यार से रह रहे हैं। और आप देखना कि जिस तरीके से तिजारा जैसी विधानसभा में आतंकवादियों को पनाह होने का काम करा है, पीछे आपने देखा कि किस तरीके से पूरे विश्व के आतंकवादियों का सेंटर तिजारा में है, उस सबसे पहले उस सेंटर को खत्म कर और गुड़गांव जैसी हाईटेक सिटी बनाने का काम अपने बालकनाथ योगी महाराज करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस मुहिम को, हमारी इस विचारधारा को और हमारे संत द्वारा किए जा रहे प्रयास को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वेद नागर जी, जो राष्ट्रीय गौ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और वो यहाँ पहुँचे, जिन्होंने अपनी बात रखी। उनके अपने विचार हो सकते हैं, विचारधारा अपनी उनकी हो सकती है, लेकिन इसमें जो भी है जनता जनार्दन से ये अनुरोध है कि अपने भाईचारे, सौहार्द और सम्मान को बरकरार रखें। सिर्फ राजनीतिक उठापटक को ईवीएम मशीन के बटन दबने तक सीमित रखें। उसके बाद चुनावी, अक्सर आपने रंजिश की बात सुनी होगी, वो कहीं देखने को न मिले, ऐसा A1 इंडिया आपसे अनुरोध करता है।